पठार। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संताल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों का पठार का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलता है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में डाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाया जाता है, अतः यह एक अग्रगंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा, कैन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार यह नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। और आपको दिख रहे होंगे भारत के पठार: लद्दाख पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, महाराष्ट्र पठार, काठियावाड़ गुजरात में, ठीक है, तेलंगाना पठार, और तेलंगाना यहाँ पर आपको दिख रहा है, दंडाकार क्षेत्र, दक्कन का पठार, कर्नाटक पठार। इस तरीके से आपको इतने में यहाँ पर 3 दिख गए। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर तथा मेका श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, काली मृदा, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपरदित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। यहाँ पर मालदा गैप पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं कार्बी एंगलों पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतियाँ हैं। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतियाँ। भूमन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र में विस्तृत है। दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न कोश पे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, किस युग में हुआ है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिटेशियस युग में। अगला क्वेश्चन,
कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। मेघालय का पठार भाग है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं डी ऑप्शन सेनोजोइक महाकल्प में। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में होगा। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, ठीक है। कोयला लोहा अफरग, यहाँ पर देखेंगे कोयला लोहा अब्रक तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला लोहा अब्रक तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। छोटा नागपुर पठार, यहाँ पर हम लोग देखें एक अग्र गंभीर है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाठ भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाया जाता है, अतः यह एक अग्र गंभीर है, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए चित्र पर आपको विचार करनी है, ठीक है। ABC और यहाँ पर D दे रहा है और मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रम से कौन कौन से हैं आपको लग रहा है C ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर पठार और वर्षा क्षेत्र। अब यहाँ पर व्याख्या में और देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर ये जो मैंने बताया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप ये देख लें, इसको देख लें, फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखें। A नंबर पर नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र, B नंबर पर छत्तीसगढ़ मैदान, C नंबर पर छोटा नागपुर पठार, D नंबर पर पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, तो A ऑप्शन राइट हो जाएगा मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तर सीमा अरावली एवं दक्षिण सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्मित की जाती है। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? ये ऑप्शन मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला है। दिख रहा मतलब चारों ही सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? सी ऑप्शन मध्यवर्ती में। अब बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सी ऑप्शन बता रहा है खड़गपुर पहाड़ियाँ। यहाँ पर देखें, खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की हैं। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। उत्तर गंगा मैदान कैसा है? नवीनतम है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है पूछा है तो भूमन पहाड़ियाँ। बाकी गारो, जयंतियाँ और खासी ये सब मिजोरम की हैं। भूमन पहाड़ियाँ नहीं पूछा तो ये आंसर राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। भूमन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग है। किसका है? मीजो हिल्स का, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। जबकि गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय पठार के हैं, ठीक है। मेघालय के गारो, खासी, जयंतियाँ मेघालय के हैं और जो भूमन पहाड़ियाँ हैं ये मीजो के हैं, ठीक है। अलबामा हिल स्थित है, सी ऑप्शन बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में।